दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं जो व्यक्ति सुबह उठकर करता है ये काम वो पाता है जन्नत का राम। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरणों के छूने की परंपरा सदियों से आ रही है। सनातन धर्म में बड़े को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। अपने से बड़े के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। प्रणाम के लिए जब हम अपने बड़ों या गुरुजनों के चरणों में झुकते हैं तो उनकी प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और वह ऊर्जा प्रणाम करने वाले की चेतना को भी ऊपर उठाती है। माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श बेहद लाभदायक होता है। हाथ मिलाकर अथवा गले लगाकर किसी का भी अभिवादन करने से आपसी संबंध प्रगाढ़ होते हैं तथा व्यक्ति के सभ्य संस्कृति होने की छवि भी बनाती है। लेकिन झुककर अभिवादन करने का अलग ही महत्व है। लेकिन नमस्कार प्रणाम कहने या चरण स्पर्श करने में ज्यादा लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी सभ्यता को भूलकर आज हम पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण की ओर में शामिल हो गए हैं। हेलो हाय कहकर हम आधुनिक और स्मार्ट होने का गर्व महसूस करते हैं, लेकिन चरण छूने का मतलब यह है कि पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इसमें विनम्रता आती है। इसका एक फायदा यह भी है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने से बड़े और माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं वो जन्नत का आराम प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसे माना जाता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चरण स्पर्श बेहद लाभप्रद है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने की हम चरण स्पर्श कहते हैं। पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा या बंधन नहीं है, यह एक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ा है। पैर तीन तरह से छुए जाते हैं। पहले झुककर पैर छूना, दूसरा घुटने के बल बैठकर तथा तीसरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। झुककर पैर छूने से कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। दूसरी विद्या से हमारे सारे जोड़ों को मोड़ जाता है, जिससे हम उनमें होने वाली स्ट्रेस से राहत मिलती है। तीसरी विधि में सारे जोड़ी थोड़ी से देर के लिए तन जाते हैं, इससे भी स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो स्वास्थ्य और आंखों के लिए लाभप्रद होता है। प्रतिदिन सुबह उठकर और सुबह सुबह किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों के चरणों स्पर्श अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक शक्ति घटती है। हम प्रण लें कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में पश्चिमी सभ्यता के उछाले में नहीं फंसेंगे। हम अपनी संस्कृति का पालन करते हुए चरण स्पर्श की प्रथा को आगे बढ़ाएंगे तथा खुद और अपने परिवार जनों के सभ्य और संस्कृति में रुचि बढ़ाएंगे। तो हेलो दोस्तों, हमारे आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।